राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। माँ बहन की इज्जत कितनी बड़ी होती है, नाम बताइए। जलील करते हैं, हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं। मैंने सदन के अंदर भी आज कहा कि पोस्को एक्ट प्रभावी है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी पहचान डिस्क्लोज करे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में बुनियादी ढांचे पर खास जोर दिया गया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, किसानों और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है। ऐसे में अभी बजट पेश के बाद नीरज कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, नीरज कुमार बजट में क्या कुछ खास है वो कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों को बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसे में जब पत्रकारों ने पप्पू यादव के बयान पर उनसे सवाल किया तो वो पप्पू यादव पर खूब भड़क गए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये लोग राजनीति के जल्लाद हैं। ऐसे लोग, इस ढंग का भाषा बोला जाता है बेटियों को लेकर। ये सिर्फ पप्पू यादव बस टीआरपी बटोरने के लिए ये सब बयान देते रहते हैं। तो देखिए वो किस तरह से पप्पू यादव पर भड़क गए हैं नीरज कुमार, और क्या कुछ कह रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। हड़बड़ाइए ना, हड़बड़ाइए। देखिए, जनता के प्रचंड जनादेश के बाद जो सत्ता पक्ष के लिए लहर था, विपक्ष के लिए कहर था, तो स्वाभाविक रूप से 7 निश्चय पार्ट 3 जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के मद्देनजर अपने राजस्व की वृद्धि करते हुए, FRBM एक्ट का अनुपालन करते हुए हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है कि बजटीय आकार हमारा बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो मानव विकास सूचकांक में हमारी चुनौती है, उस चुनौती को हम पूरा करेंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे, कहने की पटना की लड़कियां, हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां विदेश सप्लाई किया जाता है, नेताओं को सप्लाई किया जाता है। राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। माँ बहन की इज्जत कितनी बड़ी होती है, नाम बताइए। जलील करते हैं, हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं। बिना नाम लिए केवल टीआरपी बटोरने के लिए इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है? जिसको सेंस की कमी होगी, नाम बताइए। नाम बता, ऐसे नहीं बता करके आप बदनाम करते हैं। बिहार की सारी बेटियां, पटना में सारी बेटियां इस ढंग का कोई भाषा बोलता है? मैं सुना हूं, उस समय से मुझे आग लग गया है। पोस्को एक्ट है। मैंने सदन के अंदर भी आज कहा कि पोस्को एक्ट प्रभावी है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी पहचान डिस्क्लोज करे, उसके नाम, उसका फादर्स नेम, उसका परिवार का। इस ढंग का आचरण होता है। हम मतभेद मनभेद रख सकते हैं, कोई किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अगर आप करिए, उस ट्रायल से क्या फायदा मिलना है? परिवार को जलील होना है केवल। तो परिवार को जलील करने का नैतिक धर्म भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पप्पू यादव जैसे लोगों पर बिल्कुल जो कार्रवाई जिनको करना, मैं अपनी बात, चूंकि मैं सदन में नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, सदन में सदस्य नहीं है। मीडिया से भी हम अनुरोध करेंगे कि भाई इस ढंग का मत करिए। देखिए, इससे समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है। गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, CBI जांच की अनुशंसा हो गई। अब अगर और कोई एजेंसी है तभी विपक्ष को बताना चाहिए। भाई तो एजेंसी तो जांच करेगा वही ना भाई, लेकिन पॉलिटिकल एजेंसी तो नहीं जांच करेगा। आप जब बोल रहे थे तो टीका टिप्पणी भी खूब कर रहे थे। अरे वो तो हम बोलते हैं तो मिर्चा लगबे न करेगा। मौन व्रत तोड़ दिया तो नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि आंकड़ा पढ़ने नहीं आता है, कि NDA के खिलाफ 60% वोट पड़ गया? नहीं बताएंगे कि इतना कम सीट हम हारे तो क्यों हार गए? लेकिन हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे लोगों को तवज्जो मत दीजिए। बेटियां हैं, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, सबका है। किसी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी नाम लेकर के बताइए। आप उस ढंग का नाम लेकर के चाहे किसी के साथ क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के बारे में इज्जत नहीं है। अरे बेटी लक्ष्मी है, उसी के आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है। मात्र 12 मिनट के बजट
भाषण के दौरान बजट खत्म हो गया। अरे वो तो उस सदन में आया है, उस सदन में अपनी बात, अब तो बजट पर अभी भाषण होगा, उसके बाद अपनी राय लोग व्यक्त करेंगे। खुश हैं बजट पर? अरे भाई तो कौन खुश नहीं रहेगा? बिहार का इतना मतदाता वोट दिया है तो उसी के लिए दिया है हमको। बजट ठीक ठाक तो है। घर का बजट हम लोग बनाए हैं कि बिहार वासियों का बजट बनाए हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।